दुकान पे है काम कर सीखते की क्या है कि परफेक्ट। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये मेन रोड से जो है हमारा यहाँ खेत है। ये जो आप देख रहे हैं कच्ची सड़क, ये सीधे हमारे खेत को जाने वाली है। और यहाँ पर जो है कॉटन की खेती है, जिसे कपास जो बोलते हैं। इस खेती के सामने जो पीछे हरा वाला दिख रहा है वही जो हमारा कपास का खेत है। अब इसके अंदर चंद कपास आ चुका है, उसको निकालने के लिए पूरा पक के रेडी है। और भी थोड़ा क्या नहीं फूल और फल है। अब उसमें दवाई वगैरह मारना, कीड़ा वगैरह क्या क्या है देखने के लिए क्या नहीं आज आना पड़ा है। चलो देखेंगे क्या क्या उसका हाल। और एक 15 दिन के अंदर पूरा का पूरा कपास रेडी हो जाएगा निकालने के लिए इंशाल्लाह। अब कुछ इसको ज़रूरत नहीं है। ये जो इस तरह आता है कपास, माशाल्लाह पूरा कपास रेडी है। अभी पूरा कपास बन के रेडी है। अभी भी धूप ज़्यादा है। धूप की वजह से क्या नहीं अभी एक झाड़ के अंदर 4-4, 5-5 जो है फल है, वो पूरा फूट के जो है निकल कर रेडी हो जाएगा इस तरह। ये देखो पूरा इसमें से क्या है, चार तरफ से चारों कोने में उठ कर ये पूरा रेडी हो जाता है ऐसा। कपास और ये दिखना, ये है ना यहाँ से इसको जो कट लगा हुआ है, ये धूप को अपना आप निकल कर जो है पूरा कपास से निकलने के लिए रेडी है। और 2 या 3 दिन के अंदर ये निकलेगा पूरा। ये जो पीला पीला होकर क्या है पूरा ऊपर का जो उसका फल का ऊपर का छिलका जो इधर दिखाता हूँ, इधर ये वाला देखो अपने आप थोड़ा थोड़ा निकल रहा है। ये जो कट लगा है ये पूरा 1 2 3 4 5 पूरा खुलने के बाद इस तरह क्या है 4 पीसेस में अलग अलग होके ऐसा कपास निकलेगा। माशाल्लाह ये कपास अभी पूरा बन के रेडी हो चुका है भाई। बस थोड़े दिन के अंदर और एक हफ्ते के अंदर पूरा का पूरा खेत क्या नहीं कपास निकालने के लिए रेडी हो जाएगा। तो बस इसे जो नहीं पानी बारिश आ गया तो ज़मीन को जो पानी गिरने के बाद उसे मिट्टी निकल कर जो है थोड़ा काला काला होने का चांसेस रहते हैं। ये जो फल है नहीं इसका फल, हाँ इसमें से जो है इसका फल का भी क्या नहीं कलर निकल के थोड़ा येलो येलो टाइप हो जाता है। बेहतर है कि निकालने से पहले क्या है इसको बारिश का पानी नहीं लगना चाहिए, वरना एकदम क्या है ऐसा सफ़ेद रहेगा। वरना क्या पानी लग गया तो इस तरह क्या नहीं पीला पीला हो जाएगा, मतलब येलो येलो कलर का क्या नहीं डॉट डॉट आ जाएगा इस तरह।
तो ये माशाल्लाह पूरा का पूरा ये अच्छा मेंटेन हो चुका है। अब कपास निकालने के लिए रेडी है खेत, और 25% रेडी हो चुका है। 25% और एक 10 दिन के अंदर, ज़्यादा कम एक हफ्ते के अंदर क्या नहीं 80-90% क्या नहीं खेत रेडी हो जाएगा। उसके बाद पूरा का पूरा कपास क्या है निकालने के लिए हो जाएगा। ना अब वो कपास खेत देखिए, अब ये क्या है धान खेत का रास्ता, यहाँ से एक 1.5 आधा किलोमीटर जानी पूरा कच्चा रास्ता है। ये जो धान का खेत है ये। देखो भाई ऑलमोस्ट जो है अभी धान का फसल जो है 80% आ चुका है। अभी क्या है भुट्टा डालने के स्टेज में है। इस वक्त में जो है उसको पानी की सख्त ज़रूरत रहती है। जब तक ये भुट्टा निकल कर उसमें दूध जो पूरा का दूध भर के जो अनाज पूरा पकता नहीं, तब तक यानी पानी की ज़रूरत रहती है। बारिश के ज़्यादा होने के कारण क्या है डैम का पानी बंद किया गया है। हालांकि तो पूरा का पूरा ये जो है डैम के पानी से ही इसको मेंटेन होता है। अब बारिश ज़्यादा होने की वजह से डैम से पानी बंद किया गया, उसके वजह से जहाँ ज़रूरत पड़ती है थोड़ा बहुत पानी क्या नहीं, यहाँ पे जो है नाला है हमारा, वहाँ से इंजन बिठा कर जो है पाइपलाइन के ज़रिए से पानी ले जाकर उसको स्टॉक करना पड़ता है। और थोड़ी आगे में क्या है जो आपको सफ़ेद कलर का सामने जो दिख रहे हो शुगर फैक्ट्री है। ये जो एरिया है ये पूरा धान का, और रोड के उस किनारे क्या है गन्ना वगैरह कपास, जैसा कि आपने पिछली बार देखा कपास है। उसके आगे पूरा जो है वो साइड में होता है। ये पूरा बेल्ट जो है चावल की खेती का बेल्ट है। इसके लिए यहाँ पे शुगर फैक्ट्री भी क्या नहीं 2 किलोमीटर पड़ती है, बस यहाँ पे नज़दीक शुगर फैक्ट्री दिखती है आपको। ಹಲೋ ಎಣಿಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಹಾಕ್ನಾರ ಎಣಿಸ್ಬೇಕು ಅದು भाई ये जो आप देख रहे हैं कौला, जो कैनल का मेन जो इतने एकड़ को जो हमारे खेतों को पूरा यहाँ से जो है मेन पानी का यानी कौला है। हमारे खेत को यहीं से पानी जाता है, क्योंकि यहाँ पे फुल हो चुका है। और भी थोड़ा बहुत पानी क्या नहीं निकलता रहता है पानी गर्मी की वजह से, उसके लिए थोड़ा बहुत पानी हमने रखा है। अब देखो इसके अंदर से जो है पानी जा रहा है, थोड़ा सा मैं इसको गैप कर रहा हूँ तो यहाँ पर पानी थोड़ा जा रहा है। रात भर इतना पानी बस हो जाएगा। ऑलरेडी पानी फुल फिल किया हुआ था, तो क्या था थोड़ा पानी क्या नहीं बाहर निकलते रहता है जहाँ भी गैप होता है, तो पानी की मात्रा क्या नहीं कम होती रहती है। उसको फुलफिल करने के लिए क्या नहीं थोड़ा सा इसमें से पानी लिया है। तो रात भर इतना धीरे धीरे जाने के बाद क्या नहीं वो पानी का लेवल जो है हमेशा बना रहेगा। पानी क्या नहीं थोड़ा जाते रहेगा, तो इससे क्या होता है पानी का लेवल कम नहीं होगा। हाँ, जितना निकलने वाला पानी जहाँ से भी गैप होता है पत्थर के अंदर से क्या नहीं पानी बह कर निकल जाता है। तो अब ये पानी हमारा नंबर ख़त्म हो गया है। अब इन्होंने ले लिया ऊपर वाले, हम भी क्या नहीं पूरा पानी भर लें। अब नीचे वाले क्या नहीं कंटिन्यू पानी ले रहे हैं। अब इसको पूरा हम निकाल नहीं सकते,
थोड़ा सा क्या नहीं उसमें से पानी नीचे से जा रहा है, तो पानी हमको क्या नहीं बहुत यूज़फुल होगा पानी। और इतना ही छोड़ देंगे 2 दिन के अंदर पूरा का पूरा पानी क्या नहीं खाली होने का चांसेस रहता है। इसलिए थोड़ा पानी रख के क्या है बाकी पानी क्या नहीं आगे नीचे खेतों को जा रहा है। तो इसका कैसा सिस्टम कैसा रहता है, ये जो आप देख रहे हैं एक खेत का एक उसको मड़ी बोलते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप नीचे पहला ये भर लेगा, इसके बाद नीचे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसा करते करते क्या नहीं आखिर के अंदर एक पानी क्या नहीं दूसरे के खेत में नहर में बहकर चला जाएगा। तो यही क्या नहीं इसका एक सिस्टम ऐसा ही होता है कि यहाँ से पानी हम छोड़ देते हैं 5 चक्कर पानी को क्या नहीं यहीं से पानी क्या नहीं 5 चक्कर पानी पूरा कवर होता है। इसका क्या नहीं सिस्टम ऐसा रहता है कि एक ऊपर उसके नीचे पूरा ढलान स्टेप बाय ढलान, जैसे कि ऊपर जाने के लिए पैरी रहता है ना उस तरह इसको स्टेप बाय स्टेप का क्या नहीं सिस्टम किया जाता है। यहाँ बस इसको ये पत्थर को हम हटा देंगे तो पूरा का पूरा 5 चक्कर क्या नहीं निकल जाते हैं। और हर मड़ी को क्या नहीं उसको आउटलेट दिया जाता है पानी का, एक लेवल पत्थर रख के उस लेवल को पानी फुल होने के बाद फिर नीचे जाएगा, वो पूरा फुल होने के बाद फिर चौथे को पाँचवें को, इस तरह क्या नहीं ये पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ रहता है। इस तरह पानी छोड़ने का इसका रहता है। अगर ये सूख गया, ऊपर डैम में कुछ प्रॉब्लम हो गया, बारिश ज़्यादा होने के बाद क्या है नहीं बारिश का पानी ज़्यादा खेतों में इकट्ठा होने की वजह से डैम का पानी बंद हो गया था, बहुत दिक्कत होने के बाद पूरा खेत सूख गया था। अभी फिर से क्या नहीं पानी चालू हो गया, तो क्या नहीं नंबरवार से पानी हम भर लेके अब इसको गोबरी वगैरह तेल का काम शुरू कर निकलने को इंशाल्लाह क्या नहीं इसको यूरिया वगैरह डालकर पूरा पैक करके उसको अच्छे से खेत को मैनेज करेंगे तो फसल अच्छा रहने का चांसेस रहता है। कि धान चावल की खेती में बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं। हाँ, दूसरा ऐसा नहीं अच्छा सा बारिश हो गया तो खेत कच्चा होगा तो महीने भर चलेगा, इसको ऐसा नहीं हमेशा पानी मेंटेन करना पड़ता है। तो इसके लिए हर एक बार इसको चक्कर लगाना सुबह शाम इसका पानी का क्या लेवल चेक करने के लिए आने का ज़रूरी रहता है भाई। देखो भाई मैं बोलने का मकसद ये है कि ये सब आपको मैं बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें खेत को पानी छोड़ना ये किस तरह करना है क्या, ये सारे वीडियो में बताने का मकसद ये नहीं कि भाई मैं कितना मेहनती हूँ, मैं कितना काम करता हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ, ये नहीं है। देखो आज के दौर के अंदर सिर्फ एक काम के ऊपर हम मुतवज्जा रहकर एक काम को हम फोकस करते रहेंगे तो नहीं चलने वाला। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आज के दौर के अंदर बस एक काम के ऊपर हम भरोसा रखकर एक ही काम के ऊपर हम निर्भर होकर बैठेंगे तो नहीं चलने वाला। आपके खेत है, आपको दूसरा स्किल मालूम है, आपको जो काम में अच्छा लगता है उस काम के अंदर क्या नहीं काम करते करते क्या नहीं आगे बढ़ना चाहिए हमको। देखिए मैं भी पढ़ाई किया हूँ, मैं भी डिग्री होल्डर हूँ। हमारा खेत है, चावल का खेत है और कपास का खेत है। वक्त मिलने पर क्या नहीं इसको आकर मैं मैनेज करता हूँ। और मैं जब और एक मेरा होटल का भी बिज़नेस है, आप दूसरे वीडियो में उसको भी देखिए, उसका लिंक क्या है नीचे दिया गया है। तो मतलब बोलने का मतलब क्या नहीं आज के दौर में जितना हो सके उतना क्या नहीं क्या बोलते हैं उसको कमाने के ज़रिए क्या नहीं 1 से 2, 2 से 3 जितना हो सके उतना क्या नहीं हम करेंगे तो जल्द से जल्द क्या नहीं हमारे सारे काम काज को क्या नहीं हम अंजाम देकर वक्त से फाइनेंशियल फ्रीडम से क्या नहीं में आज़ादी लेना चाहिए। कि मैं क्या आपके जो दौर के अंदर बस हम एक नौकरी में लग गए तो क्या नहीं आखिर तक वही एक नौकरी में एक जॉब पे लग गए वही एक जॉब पे, ऐसे लगने से क्या नहीं काम बनता नहीं भाई। तो आपको जितना जो भी आपके पास स्किल है, जितना भी आपके पास टैलेंट है उसके ज़रिए से क्या नहीं इनकम का सोर्स क्या नहीं ज़्यादा क्या नहीं बढ़ाने की फ़िक्र करना। क्योंकि हम एक नौकरी पर एक काम पर हम करते जाएंगे तो 40-50 साल वहीं गुजर जाएंगे हमारे। इसीलिए कोशिश ये करें कि आपके पास जितना हो सके उतने क्या नहीं ज़रिए अपना कर क्या नहीं जल्द से जल्द उस मकाम पर पहुंचना कि भाई एक लाइफ को एक स्टैंडर्ड दे सके हम। इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छे बंगले में रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोटी बंगला, वो नहीं। लाइफ को क्या नहीं एक फ्रेम के अंदर लाना। माँ बाप की कुछ ख्वाहिश होते हैं, अपनी ज़िंदगी को क्या नहीं एक स्टैंडर्ड पर लाना, बच्चों की पढ़ाई है और भी क्या नहीं सोशल सर्विस है,
अपने भी दीन के तकाजे हैं। तो ये सारी चीज़ों को ला कर यानी अपने आप को भी यानी कुछ वक्त फारिग करना पड़ता है दीन की खिदमत के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, और माँ बाप को क्या यानी बहुत सारा वक्त माँ बाप को देना पड़ता है। तो एक अच्छा क्वालिटी लाइफ जीने के लिए यानी मेरा पूरा बोलने का मकसद ये है कि एक क्वालिटी लाइफ जीने के लिए जितना हो सके उतना जल्द से जल्द क्या यानी ये कमाने के जो चक्कर में जितना वक्त हमारा बर्बाद होता है उस वक्त तो जल्द से जल्द क्या यानी समेट करके यानी एक वक्त तक हम कमाई के ज़रिए से आज़ादी पा कर के यानी एक क्वालिटी लाइफ जीने की फ़िक्र करना, यही मेरा बोलने का एक मकसद है। जो और एक बात यह है कि अब जैसे कि बहुत सारे हमारे दोस्त लोग ये सोच कर बैठते हैं कि भाई मुझे जॉब ही करना है, मैं इतना डिग्री कंप्लीट कर चुका हूँ, मैं दूसरा काम मुझे जमता नहीं। तो इसके लिए हमें Tier 1 सिटी में जैसे कि पूना है, बेंगलुरु है, मुंबई है, चेन्नई, हैदराबाद है, ऐसे शहरों में जाकर बसना, वहाँ के लाइफ को लीड करना, ये ज़्यादातर क्या यानी पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो उसके अलावा जो सेटल हो गए वो कर रहे हैं उनके लिए सही बात है, मैं ये नहीं करना कि ये गलत है। अगर उसके चक्कर में वक्त बर्बाद कर रहे हैं, अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर उम्मीदें लगा कर, उनके परिवार है, माँ बाप है, भाई है, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। इसके अलावा भी हम अपने गांव में रहते हुए जिस माहौल में हम, जिस शहर में हमें, वहाँ हज़ारों अपॉर्चुनिटी कुदरत हमें दे रही है। बस अपने स्किल को इस्तेमाल करना, थोड़ी बहुत मेहनत है, मेहनत करने के बाद एक बार बंदा सेटल हो गया तो इंशाल्लाह उसके अंदर आज़ादी है, आज़ादी है। जैसे कि हम भी कर रहे हैं। हाँ, मैं खेती भी करता हूँ, मेरा होटल भी है, और भी बहुत कुछ छोटे मोटे काम है, वो करते जाएंगे तो इंशाल्लाह उसी के अंदर क्या नहीं हमें बहुत सारे काम करने के लिए मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगे। आज हर जगह भी क्या नहीं काम करने के लिए अपॉर्चुनिटी, बस थोड़ी हिम्मत और हिकमत के साथ काम लेंगे तो हर जगह बंदा सेटल हो सकता है। हाँ, अदरवाइज़ आप पहले से काम कर रहे हैं, जिस मकाम पर है आप जॉब कर रहे हैं, जहाँ सेटल है, उस चीज़ को मैं इनकार नहीं करता। जो उसके चक्कर में जो वक्त बर्बाद कर रहे हैं, अपने टाइम को वेस्ट कर लें, ऐसे मेरे दोस्तों को मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि आप जिस फील्ड में हैं उसी फील्ड को क्या नहीं अच्छे से फोकस करके उसको डेवलप करने की फ़िक्र करें। और आपके पास पढ़े हैं सिर्फ जॉब के चक्कर में वक्त बर्बाद कर लें, उनके लिए बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं कि आप करो, शुरू करो। पहले किसी भी काम को लेकर शुरू करो, शुरू करते ही क्या नहीं रास्ते निकलते जाएंगे, तब असली ज़िंदगी का मज़ा होगा और ख़ुद को आज़ादी भी होगी। अब जो चाहे हम कर सकते हैं, जहाँ चाहे हम जा सकते हैं। थोड़ा बहुत मेहनत है, मेहनत के बाद क्या नहीं धीरे धीरे उस चीज़ के अंदर हमें नॉलेज मिलने रहेगा, वो काम को करने के लिए अंदर जो आत्मविश्वास पैदा होगा, तो वो विश्वास जो है आपको और दूसरे कामों को क्या नहीं करने का एक अंदर से एक ताकत देगा। इसीलिए दोस्तों, आपके पास जॉब नहीं है, वक्त नहीं है, पढ़ा है, गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में है, अगर मिला है आपको, हो सकता है होने के चांसेस में, तो कोई बात नहीं। और उसके पीछे पड़कर वक्त बर्बाद करके अपने आप को क्या नहीं उम्र घटाने के सिवा कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए आप जिस फील्ड के अंदर है तो उसी वक्त उसी चीज़ को क्या नहीं अपना एक स्किल बनाकर काम को शुरू कर दो। जो भी है, जैसा भी है, छोटा मोटा भी क्यों ना, पहले काम को शुरू कर दो। शुरू करने के बाद कुछ महीनों के बाद अपने आप के अंदर क्या नहीं उसी के अंदर एक नया नमूना नज़र आएगा। हाँ, जो भी काम हो, खेती बाड़ी हो, होटल लाइन हो, आप ऑनलाइन के ज़रिए से जो भी करना चाहते हो, पहले शुरू करें। सोचने में वक्त बिल्कुल बर्बाद ना करें, बल्कि काम को शुरू कर दें। शुरू करने के बाद एक हफ्ता, एक महीना गुजरने के बाद उसके अंदर आपको हाँ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों भी दिखेंगे। हाँ, जिस चीज़ के अंदर थोड़ी बहुत कमी हो रही है, जो गलतियाँ हुई, उसको सुधार करके आने, वही एक चीज़ को आगे चलकर एक बिज़नेस का एक मोड़ दे सकते हैं आप उसको। ऐसे बहुत सारे साथी हैं, बहुत सारे दोस्त हैं। हाँ, शुरू करते करते उसको कुछ नाम भी नहीं था, उस काम को नाम भी नहीं था, समझो आप। तो ऐसे चीज़ को क्या नहीं एक अच्छा खासा बिजनेस बना कर क्या नहीं एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं, आज़ादी की लाइफ जी रहे हो। यहाँ 40 साल 50 साल खपा कर वो मकाम नहीं पहुँच सकते। चंद सालों के अंदर जो है नहीं पूरे के पूरे काम तमाम करके क्या नहीं वो आज़ादी पा चुके हैं। इसीलिए बोलने का मकसद ये है कि आप जिस पोजीशन के अंदर है, जिस गांव के अंदर भी आप हैं, जिस देहात के अंदर भी आप हैं, वहाँ के माहौल को देखिए, उस सोसाइटी के अंदर लोगों को क्या नीड है, क्या उस नीड को आप फुलफ़िल कर सकते हैं। तो ये चीज़ के अंदर भी बहुत सारे हैं। ऑनलाइन के ज़रिए से भी आप बहुत सारे स्किल्स हैं, ऑनलाइन के ज़रिए से भी बहुत सारे काम आप कर सकते हैं। तो काम को शुरू करो इंशाल्लाह। एक काम को शुरू करने के बाद ही क्या नहीं इंसान को मालूम पड़ता है कि मैं कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ, कहाँ मैं फिसल रहा हूँ, क्या मेरे अंदर कमज़ोरियाँ हैं और सुधार क्या लाना है। ये सारी चीज़ें क्या नहीं
फील्ड में उतना पहले मैदान के अंदर कदम रखने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि भाई कैसा है क्या है। बस सोच कर क्या नहीं, हाथ बंद कर बैठने से, सोचने से, सोच क्या करना क्या नहीं, करते करते क्या नहीं 5-6 साल 10 साल घुमा दे तो आगे कुछ करने के काबिल नहीं रहेंगे। और उसके बाद आप छोटा मोटा काम भी करने लगोगे क्या, दिल मानेगा नहीं कि भाई मुझे तो वहाँ पहुँचना था, मुझे तो वो काम करना था, मेरी पढ़ाई यहाँ तक हुई है, ये कैसा कर सकता हूँ। अंदर का दिल मानेगा नहीं, अंदर का ज़मीर इजाज़त नहीं देगा। हाँ, अभी से आप शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे हो सकता है जिस मकाम को सोचकर आप वक्त बर्बाद कर रहे थे तो उससे भी ज़्यादा मकाम क्या नहीं इस चीज़ के अंदर हासिल करेंगे। और जितना आप कमाने का, जितने आप सपने उसके पीछे लगाए थे, यहाँ चंद महीनों के अंदर इंशाल्लाह क्या नहीं वो उसकी शक्ल नज़र आने लगेगी। तो मेरा बोलने का, टोटली बोलने का मकसद ये की है, महंगाई का दौर है, इंसान की उम्र 60-70 साल की ज़िंदगी है। हाँ, एक ही काम को पकड़ कर, एक ही ज़िद को पकड़ कर क्या नहीं अपने मतलब अपने किरदार को आगे बढ़ाने के दिखावे के वास्ते क्या नहीं मैं इतना पढ़ाई किया हूँ तो मुझे सरकारी नौकरी ही करना है, मैं इस फील्ड के अंदर हूँ तो मुझे इसी फील्ड के अंदर घुसना है, ये चक्कर के अंदर उम्र बर्बाद करने के सिवा, टाइम बर्बाद करने के सिवा और कुछ है नहीं। जैसे भी हो, जिस हाल में भी हो, उस काम के अंदर पहले काम को लग जाओ। काम को लगने के बाद क्या नहीं उसको सुधारने का और उसको डेवलप करने का क्या नहीं आगे आपको खुद ब खुद वक्त बताएगा कि भाई हमें करना क्या है। हाँ, सब छोड़ छाड़ के बस बैठना नहीं है, काम को शुरू कर देना है। इंशाल्लाह क्या नहीं वो चीज़ आपको रुख दिखाएगी, वो रास्ता दिखाएगा कि भाई हमें कैसा जाना है आगे, किस चीज़ को हमें हासिल करना है, क्या हमारे अंदर कमज़ोरियाँ हैं, क्या हमारे अंदर गलतियाँ हैं, और सोसाइटी क्या चाहती है, पब्लिक को क्या डिमांड है। हाँ, वक्त के हिसाब से क्या नहीं सब बदलता जाएगा। तो पहले आप बिस्मिल्लाह कर दो, काम के अंदर लग जाओ, जैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, जैसा भी हो काम के अंदर लग जाओ। इंसान के अंदर वो फितरत, वो आदत, वो कॉन्फिडेंस पैदा होगा तो क्या नहीं अपने आप को क्या नहीं उस काम के अंदर इंसान सेट हो जाएगा। जो और एक बात है, कुछ साल पहले, ये कोविड से पहले हो गया, एक लोगों के अंदर ये माइंडसेट नहीं था कि भाई बाहर क्या हो रहा है। वो अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने आसपास की चीज़ों को देख कर क्या नहीं उतने ही सपने सोचा करता था। आज ये सोशल मीडिया के ज़रिए से, यूट्यूब के ज़रिए से तो देख रहे हैं कि भाई कोई बड़ी कार ले रहा है, बड़े पैसे उड़ा रहा है, कोई करोड़ों से कमा रहा है। उसके चक्कर में पड़कर जो नहीं मेंटल हेल्थ, जो अपनी मेंटल हेल्थ को क्या नहीं बहुत सारे बिगड़ चुके हैं। हाँ, जो है उसी में खुश रहना भाई। हाँ, हमारे पास एक साइकिल मोटर है, एक मामूली एक साइकिल मोटर है, उसी को अच्छा बना करके नहीं उसी के ऊपर अपनी ज़िंदगी अपना गुजारा किया करो। अपने वक्त ऐसा है कि जो अपने पास है उस चीज़ की कदर नहीं है, जो नहीं है उसके पीछे पड़कर जो रहा है उस चीज़ को भी क्या नहीं हाथ से हम घुमा रहे हैं। ऐसे आज लोगों के मानसिक स्थिति ये है कि उनके मेंटल ये है कि भाई हाँ है हमारे पास, हमारी गुजारे के लिए अच्छा घर है, अच्छी सवारी है, अच्छा गाड़ी है, अच्छी लाइफ है। वो दूसरे के लाइफ को, दूसरे की कमाई को कंपेयर कर को जो है वो चीज़ को क्या नहीं के बराबर वक्त गुजार रहे हैं। तो पहले अपने घर के, अपने परिवार के सेहत को देखिए, माँ बाप के सेहत को देखिए, अपने खुद के मेंटल हेल्थ को देखिए, अपने मानसिक स्थिति को देखिए। हाँ, जो है उसी के अंदर खुश रहने की फ़िक्र करें और अपने माँ बाप की, अपने भाइयों के, अपने बच्चों के, पूरे के पूरे टोटली फैमिली को क्या नहीं एक अच्छा, एक हेल्दी माहौल देने की क्या नहीं फ़िक्र करें। हाँ, सब खा पी के हंसी खुशी के साथ है, कोई बीमारी, कोई डिप्रेशन, कोई टेंशन, ये सारी चीज़ों से सब बाहर है। धीरे धीरे कोशिश करते रहने का, मेहनत करते रहने का, एक ना एक दिन वो चीज़ मिलेगी। अब हमारे पास सब कुछ भी है, थोड़ा बहुत माल भी है, घर भी है, सीधी सादी गाड़ी भी है, सब कुछ भी है, लेकिन जो हमारे बस में नहीं है उस चीज़ के पीछे, उसको खोने के चक्कर में जो है वो चीज़ को क्या नहीं हम उसकी कदर हमारी ज़िंदगी में नहीं है। तो बड़े बताते हैं, एक होती है मकसद ज़िंदगी, एक होती है ख्वाहिशात ज़िंदगी, एक होती है ज़रूरत ज़िंदगी। हाँ, मकसद ज़िंदगी और ज़रूरत ज़िंदगी, ये दोनों चीज़ों को अगर हम सामने रख कर ज़िंदगी गुजारेंगे दोस्तों, ये सारी चीज़ों से हम बच पाएंगे। अगर ख्वाहिशात ज़िंदगी पर उतरेंगे तो ये दोनों चीज़ों को क्या नहीं हम कुछ भी समझने नहीं लगेंगे। हाँ, हमारा मकसद है कि भाई चंद दिन की दुनिया है, 60-70 साल की ज़िंदगी है। हाँ, जितने नेमतें अल्लाह ने दिया है उस नेमतों को शुक्र अदा करते हुए, उस नेमतों की कदर करते हुए, हाँ उस नेमत को क्या नहीं अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए हम ज़िंदगी गुजारेंगे तो ये हमारे अंदर ये टेंशन, डिप्रेशन, ये मेंटली प्रॉब्लम, ये कोई चीज़ के क्या नहीं हमारे पास नहीं रहेंगे।
स्पेशली ये लॉकडाउन के बाद जो है नहीं बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ उजड़े हैं, बहुत सारे लोगों के ज़िंदगियाँ ऊपर नीचे हुए, काम काज के अंदर, धंधे पानी के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे अनबैलेंस हुए हैं। हाँ, जो लोग जैसा भी था उसके अंदर क्या नहीं सेटल हो गए, और बाकी जो बहुत सारे ऐसे फैमिलीज़ हैं कि भाई अपना बहुत कुछ उन्होंने बहुत कुछ रहते हुए भी क्या नहीं बहुत कुछ को खोया है। तो ऐसा ना करें कि जितना है हमारे पास उसी में खुश रहने की फ़िक्र करें। सबसे पहले अपने घर वालों की हेल्थ की फ़िक्र करें, उनकी ज़रूरतों की फ़िक्र करें, उनकी खुशियों की फ़िक्र करें। भले आपके पास साइकिल भी हो तो उसी से क्या यानी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करें। हाँ, ज़्यादा सपने सोचकर ज़्यादा बड़े करने के चक्कर में आज का वक्त, आज की खुशी, आज की नेमत को क्या यानी नज़रअंदाज ना करें। जितना है उसी के अंदर खुश रह कर के यानी स्टेबल रहें। अपने दिमागी हालत को भी सही रखें, अपने घर वालों को भी जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देने की फ़िक्र करें, उनके इलाज की फ़िक्र करें, उनके दवा दारू की फ़िक्र करें, माँ बाप की खुशियों की फ़िक्र करें और उनका साथ रहे। सबसे बड़ा साथ जो है, साथ में कुछ वक्त बिताकर उनके साथ चटनी रोटी ही क्यों ना खाएं, उनके साथ रह कर क्या उनको हिम्मत अफजाई देकर उनको लेकर चलेंगे तो इंशाल्लाह यही है खुशी। क्या है किसी एक अरबपति की खुशी के सामने, हमारे खुशी के सामने उनकी कोई खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। अगर हम सब कुछ भी होते हुए सब कुछ ना होने के बराबर हम ज़िंदगी गुजारेंगे तो ज़िंदगी कोई मकसद नहीं रहेगा। दोस्तों, फ़िक्र करें कि जिस हाल में है, अल्लाह ने जिस हाल में रखा है, जिस नेमतों का अल्लाह ने हमें इनाम दिया है, उन नेमतों के ज़रिए से उसी हाल के अंदर रहकर अपनी ईमान की भी फ़िक्र करें, अपनी आखिरत की भी फ़िक्र करें। उन्हीं नेमतों का अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए उन्हीं के अंदर खुश रहने की अगर हम फ़िक्र करेंगे तो मुक़द्दर में अल्लाह ने हमारे अंदर जो चीज़ें रखे हैं वो हमें मिल के रहेंगे इंशाअल्लाह। उसको पाने के चक्कर में क्या नहीं मौजूदा नेमतों की क्या नहीं नाशुक्री ना करें, जो है उसी के अंदर अच्छी ज़िंदगी गुजारें, अच्छा एक माहौल क्रिएट करें, सबके दीनदारी की फ़िक्र। और एक ख़ास बात यह है कि भाई जिस हाल में अल्लाह ने रखा है, जिस वक्त के अंदर अल्लाह ने रखा है, उसी हाल के अंदर रहकर सबकी आखिरत की फ़िक्र करें, सबकी दीन की फ़िक्र करें, सबके नमाज़ों की फ़िक्र करें, सबकी ईमान की फ़िक्र करें। दुनिया तो आज आएगी कल चले जाएगी, पैसा धन दौलत ये मकसद नहीं है। हाँ, इसी माहौल के अंदर रह के सबकी आखिरत बेहतर बनना है। हाँ, सबके नमाज़ें बेहतर बनना है, सबका ईमान बेहतर बनना है। इसी के अंदर जिस माहौल में अल्लाह ने रखा है, जिस सिचुएशन में, जिस हाल में रखा है, उसी को बेटर बना करके यानी एक हेल्दी लाइफ जीने की फ़िक्र करें। बस मेरे बोलने का मकसद यही है।